कथित गद्यांश से सवाल एग्जाम में क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जाता है, समझा कि नहीं। इसलिए आप इसको अच्छी तरह देखें और बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अपठित गद्यांश देखिए, करें निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के आप उत्तर दें। देखिए यहाँ पर क्या दिया, लोकमान्य तिलक महान देशभक्त राजनीतिज्ञ आसित, यानी लोकमान्य तिलक तो महान देशभक्त और राजनीतिज्ञ थे, समझा कि नहीं। सह उद्घोषयत स्वतंत्रता अस्माकम जन्म सिद्ध अधिकार वर्तते, उन्होंने यह उद्घोषित किया था, समझे क्या उद्घोषणा किया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नारा किसने दिया था, ये स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध क्या है, अधिकार है। इन्होंने क्या किया था, लोकमान्य तिलक ने यह नारा दिया था, यानी उद्घोषित किया था। स्वराजस्य मतलब स्वराज्य के लिए, अति कष्टम औसत अपने स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, समझ नहीं, अपने स्वराज्य के लिए। देखो स्वराजस्य सह अति कष्टम औसत, स्वराज्य के लिए उन्होंने, यानी वह जो अति कष्टम यानी बहुत कष्ट से, स्वतंत्रता बिना देश सुखी न भवति, स्वतंत्रता के बिना देश सुखी नहीं होता है। कारागारे मतलब क्या होता है, कारागार में मतलब जेल में। सह गीता रहस्यम नामकम प्रसिद्ध पुस्तकम और लिखत, यानी कारागार में वह गीता रहस्यम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे। किसने लिखे, लोकमान्य तिलक। हाँ, उसके बाद देखो, अस्य महापुरुषस्य जन्म महाराष्ट्रस्य रत्नागिरी नामीन स्थाने अभवत, इस महापुरुष का जन्म है ना, अस्य महापुरुषस्य जन्म, इस महापुरुष का जन्म महाराष्ट्रस्य, जैसे बालकस्य होता है उसी तरह क्या है, महाराष्ट्रस्य मतलब महाराष्ट्र के रत्नागिरी नाम स्थान में हुआ था। वयम तस्मात् शिक्षा गृहणीयम मतलब हम लोग इसका क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पदन उत्तरत, देखो क्या है, कह महान देशभक्त आसित, कह महान देशभक्त आसित, यानी कौन महान देशभक्त थे, कौन महान देशभक्त थे। देखो उत्तरम कैसे लिखेंगे, उत्तरम जैसे मान लेते हैं ये है 1 नंबर का गद्यांश, यहाँ लिखेंगे उत्तरम नंबर कितना, एक का क्या है, एक का फिर रोमन संख्या 1 इन है, उसको 12 जैसा लिखेंगे। इसे आंसर एग्जाम में लिखना ऐसे है, क्वेश्चन तो साफे लिखना नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में साफे लिखना नहीं है, तो आंसर ऐसे लिखेंगे उत्तरम नंबर 1, उत्तर दे के उसके बाद 1 का फिर रोमन संख्या 1 का फिर कितना, फिर यहाँ 1 है, समझे। अब यहाँ लिखना है कह महान देशभक्त आसित, कौन, लोकमान्य तिलक है ना, आंसर क्या लिख देंगे यहाँ, लोकमान्य तिलक है, लोकमान्य तिलक। देखिए एक पदन का मतलब होता है, सीधे आप इसका आंसर लिख दीजिए, एक पदन का मतलब ये होता है। उसके बाद है लोक, यहाँ पर स्वराज्याय सह किम औसत, स्वराज्य के लिए उन्होंने क्या सहे, क्या सहे, तो कष्ट अति कष्टम, देखो यहाँ ना असहत, यहाँ भी है असहत, तो क्या सहे उन्होंने, अति कष्टम है ना। स्वराज्याय सह देखो किम के जगह पे यहाँ पर कौन बैठा है, अति कष्टम, आंसर क्या होगा यहाँ पर, अति कष्टम, समझे नहीं। तो ये जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, उनका आंसर आपका गद्यांश में ही मिलेगा। इसलिए देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए असहत है, यहाँ भी देखिए असहत है, सह लगा, यहाँ भी सह लगा, स्वराज्याय है, तो किम के जगह पे कौन है, अति कष्टम। किम बना होता है क्या, यानी वो क्या सहे, अति कष्टम माना बहुत कष्ट सहे, समझे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब है रोमन संख्या 2, ऐसे 2 दिया है, 2 का अब क्या नंबर, 2 का अब 1 नंबर, यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 नंबर, समझे। देखो मेन नंबर यहाँ पर देखिए 1 नंबर ये हुआ, 1 का 1 2, यहाँ पे जवाब दे दिया। अब यहाँ पे 2 लिखना है ना, यहाँ 2 का फिर यहाँ 1 नंबर 2 नंबर है, 1 नंबर। अब 1 नंबर क्या है, तिलकः कारागारे किम और करो, देखो कारागारे खोजना है, देखो है ना, यहाँ कारागारे सह गीता रहस्यम नामकम प्रसिद्ध पुस्तकम और लिखत, यहाँ तो होगा ना आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे लिखेंगे, तिलकः, तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए, तिलकः लिखेंगे ना, तिलकः कारागारे, यहाँ लिखेंगे कारागारे, तिलकः कारागारे। अब किम के जगह पे देखिए यहाँ पर लिखिए कारागारे, सह के लिए यहाँ पर तिलकः आ गया है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, गीता रहस्यम, क्या लिखेंगे, गीता रहस्यम नामक प्रसिद्ध, यहाँ लिखिए प्रसिद्ध नामकः प्रसिद्ध पुस्तकम और लिखत,
पुस्तकम अलिखत। बताइए सही है। तो ये हुआ पूर्ण वाक्यन, इसको कहेंगे पूरा वाक्य में जवाब देना। ऊपर वाला जो था एक पदन था, है ना, पूरा वाक्य में दिए, वाक्य बनाकर पूरे लिखना होगा इसका आंसर, इसी को कहते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तर। खरे लोकमान्यस्य जन्म कुत्र अभवत्, लोकमान्य का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर है ना, अस्य महापुरुषस्य जन्म महाराष्ट्रस्य रत्नागिरी नामी स्थाने अभवत्। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे लोकमान्यस्य, यहाँ भी लिखेंगे लोकमान्यस्य, लोकमान्यस्य, लोकमान्यस्य जन्मः, लोकमान्यस्य जन्मः। अब कुत्र के स्थान पे कौन होगा? अस्य महापुरुषस्य जन्मः। अब यहाँ से होगा आंसर। ये कुत्र के जगह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, लिखेंगे महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्रस्य रत्नागिरी, रत्नागिरी नामी, रत्नागिरी नामी स्थाने अभवत्। यहाँ लिख दीजिए स्थाने अभवत्, समझे कि नहीं? स्थाने अभवत्, ये हुआ आपका जवाब। इसमें एक और सवाल हो सके तो दे सकता है, कहेगा कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षतम लिखत, यानी इस गद्यांश के एक समुचित शीर्षक लिखें। तो शीर्षक किसके विषय में इतनी बातें हो रही है, किसके विषय में सारा बात लिखा गया है? लोकमान्य तिलक का ना, तो लिखेंगे शीर्षकम, है ना, शीर्षकम लोकमान्य तिलक। इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखिए एक पदन के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा, यहाँ 1 नंबर मिलेगा, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर मिल गया। और पूर्ण वाक्यन जो देता है वो 2-2 नंबर का रहता है, 2-2 कितना हो गया? 2-2 4, 4-2 6। एक वो देता है समुचितम शीर्षक, कहेगा अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकः लिखत, मतलब इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखा, उसमें से संबंधित 1 नंबर देगा। तो कुल मिला कितना हो गया आपका? 7 नंबर का, 7 नंबर का एक गद्यांश रहेगा, एक और गद्यांश रहेगा, समझे कि नहीं? 2 गद्यांश एग्जाम में पूछा जाता है संस्कृत एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, सिखाएं।